अरुणाचल प्रदेश में 11 करोड़ की लागत की परशुराम भगवान की पंच धातु प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के विप्र फाउंडेशन को जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर विप्र फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा का निर्माण नोएडा में करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और टूरिज्म मंत्री का इंदौर में सम्मान किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं और इसमें मूल उद्देश्य है कि परशुराम जी एक भगवान अवतार हैं और सभी समाज के, चूँकि भगवान किसी पर्टिकुलर जाति के नहीं हैं, भगवान स्वरूप हैं और सभी समाज के लोगों को 15 तारीख की मीटिंग में हमने आमंत्रित करा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम, वहाँ के पर्यटन मंत्री, वहाँ के आईएएस, आईपीएस जितने अधिकारी हैं, अधिकांश अधिकारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और मूल उद्देश्य है कि विप्र फाउंडेशन द्वारा पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनको ये अवगत कराया जाए कि ये कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन किस प्रकार कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये जानकारियाँ मूल उद्देश्य है कि ये जानकारियाँ इस मीटिंग में हम सबको बताई जाए। उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री ये आ रहे हैं तो मूल उद्देश्य है कि वो भी उनका सम्मान रहेगा, उनका सम्मान समारोह भी यहाँ के जितने विप्र बंधु हैं और जितने समाज बंधु हैं वो सभी समाज के लोग उनका स्वागत सम्मान यहाँ करने जा रहे हैं। चूँकि परशुराम जी के लिए उन्होंने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर 50 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करा। शहर को प्रदूषित करने वाले वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए निरस्त। निगम आयुक्त व कलेक्टर के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। लेके जाओ, चल जाएगी भैया, चलाओ, समझो बात को यार। सर आधा घंटा लगेगा। अरे यार अभी तक भी तो गाड़ी। इंदौर की जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी गई है। तो हमको निर्देशित किया गया है कि जो भी गाड़ियां अधिक धुआं छोड़ रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो उसी संबंध में ये कार्रवाई चल रही है। कितने कौन से वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है? जो भी वाहन धुआं छोड़ते हुए निकल रहे हैं उन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी, जिसके लिए कॉलेज में किताबों का पहुंचना जारी है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में इसका विमोचन करेंगे, जिसके बाद प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में आगामी 2022 से 23 के सत्र से शुरू हो जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी मर्जी के अनुसार भाषा का चयन कर सकेंगे। माननीय कैलाश सारंग जी मंत्री महोदय जब इंदौर आए थे, उस विषय पे हिंदी में किताबों पे उन्होंने हमारे यहाँ के फैकल्टी से चर्चा की। उसके बाद यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। माननीय मंत्री जी ने खुद स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो स्टूडेंट्स ने भी इस आइडिया को काफ़ी वेलकम किया। फिर हम लोगों की एक टास्क फोर्स की बैठक हुई। उस टास्क फोर्स में इस 3 विषयों में प्रारंभिक फर्स्ट क्रॉप के में हिंदी रूपांतरण किया गया। तो वो किताबें अब बन के तैयार हो गई हैं, जिसमें कि सभी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी ने अपना सहयोग दिया है। और अब 22-23 सत्र से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो विषय हैं उसकी हिंदी की पुस्तकें छात्रों, मेडिकल छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इनॉग्रेट कब होंगी सर, ये कब पढ़ने को मिलेंगे? माननीय अमित शाह साहब इसको 16 अक्टूबर को भोपाल में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहर की आबोहवा को साफ करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंदौर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। जहां एक तरफ नगर निगम इंडस्ट्रियल संगठनों के साथ बैठक कर उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है,
तो वहीं यातायात विभाग और अन्य संगठनों से भी समन्वय स्थापित करने की कवायद शुरू की गई है। 7 और 8 अक्टूबर को जितने स्टेक होल्डर्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों, वेस्ट मैनेजमेंट के हों, इन सब की अलग अलग हमने मीटिंग की है। सारे स्टेक होल्डर्स के विचार जाने हैं और ये पता करने की कोशिश की है पहले तो एक सर्वे करके कि कहाँ से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, फिर उसको कंट्रोल करने के तरीके, जैसे ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाए जाएं, इंडस्ट्रीज़ में सख्त रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रूल्स हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो मशीन्स लगती हैं, लगना अपनी जगह है, वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो उसी स्टैंडर्ड की लगी हैं जिस स्टैंडर्ड की लगनी चाहिए। तीसरा एक अच्छा बहुत सुझाव निकल के आया कि आरटीओ सारे वाहनों का हेल्थ ऑडिट करे, कि सर्टिफिकेट लेना अपनी जगह है लेकिन उस सर्टिफिकेट के अनुरूप सारी वाहन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिन वाहनों को बंद कर दिया गया है वो तो सड़कों पे नहीं चल रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जोन्स में एयर क्वालिटी कंट्रोल करने का प्रयास इस पूरे अभियान के माध्यम से किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में इंदौर के कांग्रेस कार्यालय से कलेक्टर ऑफिस तक पदयात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेसियों ने भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन दिया। आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हम जो है शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पद यात्रा का आयोजन किया है और कलेक्टर कार्यालय पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन, जन विरोधी नीतियां, बढ़ती हुई महंगाई, भारतीय जनता पार्टी की कुशासन, बेरोजगारी को लेकर यह आंदोलन किया गया।